अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों साथियों को अस्सलाम वालेकुम। देखें, पेडिग्री बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। अगर आप मेंटेन नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। अच्छा, पेडिग्री का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि आपने माँ बाप और 4-5 बच्चों का रिकॉर्ड ला लिया, ये माँ बाप के बच्चे नहीं। पेडिग्री का मतलब ये होता है कि आपने माँ बाप के खवास, कैरेक्टर जो पेरेंटल तरीके से आ रहे हैं वो आपने नोट किए। अब वो क्या है? मिसाल के तौर पे अक्सर लोग अल्बिनो यहाँ ब्रीड कराते होंगे। कितने लोग अल्बिनो ब्रीड कराते हैं? माशाल्लाह, अल्बिनो के ऊपर काफ़ी आगे। तो अब आपको ये पता होना चाहिए बाय पेरेंटल के हमारा अल्बिनो फिशरी है या पर्सन है। अब ये कैसे पता चलेगा भाई? वो तो वाइट होता है, दोनों एक जैसे होता है, दोनों की आंखें लाल है, दोनों के चेहरे सेम है। या तो हमसे पूछे और वो बोले कि मैं पर्सनाटा में फिशरी, वरना जो है ना उनका जीनोम स्टडी हो, बड़ा मुश्किल काम है। तो उसका हल ये है कि हम अल्बिनो फिशरी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आजकल। तो हम किसी भी अच्छी फिशरी से क्रॉस करते हैं, पकड़ा जाता है। अब उस क्रॉस करने के बाद जो बर्ड आपके हाईलाइट हो गए कि जिनमें मास्किंग नहीं आई बच्चों के अंदर, आपने उनकी रिकॉर्ड कीपिंग करनी है और उन बच्चों की भी करनी है। जब आप 2-3 जनरेशन उनको ब्रीड कराएंगे तो उनका पेरेंटल और बच्चों की प्रोजेनी का रिकॉर्ड आपके पास कीप हो जाएगा। तो 2-3 साल बाद आपके पास जब प्योर फिशरी या 6 साल बाद प्योर अल्बिनो फिशरी बन जाएगी तो वो रिकॉर्ड कीपिंग के साथ आप लोगों को शजरे के साथ बर्ड देंगे, एक सर्टिफिकेट बना के भाई मैंने 6 साल वर्क किया, मैंने 3 साल वर्क किया, मेरे पास जो फिशरी है वो खालिस्तान है, क्योंकि मैं मुसलसल इसको जो ना वाइट फिशरी में या ब्लू या किसी भी फिशरी में डाल के प्योरिटी पे लेके आ गया। तो रिकॉर्ड कीपिंग बहुत जरूरी होती है। अच्छा, ये तो बात हो गई उसकी नस्ल और कैरेक्टर की। अब हम आते हैं उसकी लेइंग, उसकी फर्टिलिटी, उसकी बच्चों की हैचेबिलिटी, यानी कि अंडे से बच्चा निकलना और निकल के तैयार होने के अमल। ये भी पेडिग्री में आता है, ये भी आपने रिकॉर्ड कीपिंग में रखना है कि मादा कितने कितने दिन बाद अंडे देती है। जब आप रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं तो आपके पास रिटर्न में होता है, वैसे आप याद नहीं रख सकते कि ये मादा 7 दिन के अंदर अंडे पूरे करती है, 5 या 3 या 4, ये मादा 11 दिन में पूरे करती है, मादा 13 दिन में पूरे करती है। इस मादा के अंडे का साइज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे बिल्कुल पूरा होता है। इसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो 100% होता है। इसका अंडा कभी भी फ्लूइड कम करके खराब नहीं होता। इसकी हेजेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, तक बच्चा निकलते हैं सारे बाहर आते हैं। बड़ा और छोटे बच्चे में अगर साइजिंग भी हो जाए तो ये बच्चा ग्रोथ करके निकल जाता है, बाकी जोड़ों के बच्चे मर जाते हैं। ये भी पेडिग्री रिकॉर्ड बुक पे आपको मेंशन करना होगा। जब आप इस तरीके से काम करेंगे तो 2-3 साल के अंदर आपका स्टड जो है वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप 5-5, 6-6, 7-7 बच्चे निकलवा के और दौड़ा बचा के अपने बच्चों को बचा रहे होंगे, क्योंकि आपके पास प्रोडक्टिव बहुत हाई हो जाएगी। और आप दूसरे लोगों में एक स्टेज ऊपर का जब काम कर रहे होंगे तो हर नया आने वाला जो थोड़ी बहुत समझ बूझ लेगा, क्योंकि मीडिया आजकल बहुत ज़्यादा नॉलेज दे रहा है, वो आपके साथ कनेक्ट होगा इस बुनियाद पे कि आपके पास आपके बर्डों का रिकॉर्ड कीपिंग मिल जाती है। तो उसको आसानी से पता चल जाता है कि हाँ ये प्रॉब्लम इनमें आ रही है, ये प्रॉब्लम नहीं आ रही। और जो प्रॉब्लम मुसलसल आपके पास आ रही होगी रिकॉर्ड कीपिंग से आप इससे डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पोलियोमो वायरस। अब पोलियोमो वायरस जो है वो कोई 10-12 दिन से लेके 25 दिन के बच्चे में डेथ कास्ट होता है। इस वक्त हम एक सेमिनार कंडक्ट हुआ जिसमें उन्होंने एज ए ऑनर मुझे गेस्ट बुलाया था, मैं वहाँ गया लाहौर में। तो उन्होंने बताया कि बेशुमार फार्मों से हमें जो है ये सैंपल कलेक्ट हो रहा है और ये बहुत बड़ा चैलेंज बन गया हमारे लिए और इससे बहुत बिग लॉस हो रहा है। अब क्या है, अब हल है कि सारे मेंबर जिनके पास ये कंप्लेन आ रही है वो सब अपने सैंपल जो है लेबोरेटरी में लेके जाएंगे और हम उनका वायरस आइसोलेट करके टेस्ट करेंगे क्या ये सेम वायरस क्या से है या मुख्तलिफ मल्टीपल वायरस है। और जब हमें ये पता चलेगा कि मैक्सिमम बच्चे इस खास स्ट्रक्चर के वायरस से बन रहे हैं, 6 कान वाला, 8 कान वाला, तो हम उसकी वैक्सीन प्रोड्यूस करवाएंगे इदारों से और उन बर्डों को वैक्सीनेट करेंगे। तो आने वाले वक्तों में जैसे हम लोग पोलियामा, सन्नास, काली खांसी, तपेदिक, पोलियो और बेशुमार बच्चों की बीमारियां जो हम अपने बच्चों को वैक्सीन करा के उससे बचा लेते हैं। हमारे आबाओजात शायद वो वैक्सीन नहीं कराते थे। हम इस चीज को जब अडॉप्ट कर लेंगे तो अवेयरनेस हमें ये करेगी कि हम इनको भी वैक्सीन करा लेंगे तो हमारा स्टड वैक्सीनेटेड स्टड होगा। जब हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपनी प्रोडक्ट लेके जाते हैं तो वो सबसे पहले जो है ना पूछते हैं कि ये इन वायरसों से बचाव की वैक्सीनें की हुई है। हम कहते हैं नहीं की हुई, तो जो है ना वो हमसे बर्ड नहीं लेते, हमारे पास उसकी एनओसी नहीं होती। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि डिजीज़ के हवाले से अपने मेंबर्स को अवेयर करना और उनकी डिजीज बर्ड का वायरल या प्रोटोजोल या बैक्टीरियल लेबोरेटरिकल टेस्ट करवा के उनका
उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना, चाहे वो बिफोर टाइम वैक्सीनेशन से हो, चाहे वो आफ्टर टाइम मेडिकेशन से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है, इसमें हमने अपनी सोसाइटी के मेंबर्स को अवेयर करना है। अब हम हाउसिंग, कीपिंग एंड मैनेजमेंट की तरफ आते हैं। टाइम बहुत कम है, मेरे ख्याल बात लंबी हो जाएगी बहुत सारे लोगों को कहना, लेकिन हाउसिंग और कीपिंग के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि बॉक्स का शेप और साइज बर्ड की नेचुरल हैबिटेट से कितना मिलता हुआ होना चाहिए। अब अगर आप लवबर्ड की बात करते हैं तो लवबर्ड सुरंग बनाकर अंदर जाके लंबाई में जाके घोंसला बना के अपने आप को छुपा के कवर करके ब्रीड करना रिंगाई फैमिली का है, अच्छी ब्रीड करता है। अच्छा, अब देखा यह गया कि जब हमने तजर्बात किए तो लवबर्ड के जब बच्चे बड़े होते हैं और वो दोबारा अंडे की तैयारी करता है तो वो एक ही बॉक्स में डबल नेस्ट बनाता है, एक वो पुराना नेस्ट, एक उसका नया नेस्ट। अगर आप सारी नेस्टिंग वॉश भी कर देंगे तब भी एक न्यू नेस्ट और एक ओल्ड टाइप का नेस्ट रहता है, जिसमें उसके एडल्ट या एडल्ट तो नहीं कहेंगे, जिसमें 45-50 डेज के बच्चे और बाकी जो नए अंडे दे रहे हैं वो अलग अलग दो नेस्ट बन जाते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा नेस्ट बॉक्स बेस्ट है लवबर्ड के लिए, जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेचेबिलिटी मिलेगी और उसके अंडे खराब नहीं होंगे और बर्ड अपने आप को रिलैक्स फील करेगा। इसी तरीके से सबसे बड़ा इशू है नेस्टिंग का। हमें इसके ऊपर फोकस करना होगा कि कौन सी नेस्टिंग सर्दी और गर्मी में कामयाब है और बर्ड उसको इजीली नेस्ट में भी इस्तेमाल कर सकता है, उससे जो है ना गंदगी और गलाजत भी केज में नहीं और बॉक्स में फैलती, और साथ साथ अगर आप किसी किस्म की उसकी अवेलेबिलिटी के लिए अप्रोच करते हैं तो वो इजीली अप्रोचेबल भी हो। तो हमने कुछ तजर्बात किए, बेशुमार नेस्टिंगें लगाई, उसमें कुछ नेस्टिंगें ऐसी थी जिनसे हमें कामयाब रिजल्ट मिले। तो हमने अपने तमाम मेंबर्स को वर्कशॉप के अंदर अवेयर करना है और उन नेस्टिंगों की क्वालिटी के मुताबिक बताना है ताकि उनकी कॉस्ट जीरो हो जाए नेस्टिंग पे और परफॉर्मेंस बेस्ट हो जाए। इस तरीके से रिंग की इंपॉर्टेंट, वैसे तो माशाल्लाह पायनियर रिंग के शराफत भाई जो पाकिस्तान में सबसे पहले रिंग मेकर है और आज पूरी दुनिया में वो रिंग बेचते हैं, उनसे बेहतर कौन बता सकता है, लेकिन मैं उस पर भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डालूंगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके बर्ड का रिंग है जो आपने 11 से लेके 17-18 दिन के अंदर डालना है। ये वो चीज़ है जो आपको 10 साल बाद ही बर्ड निकालने में बता देती है कि ये बर्ड किस माँ बाप का बच्चा है। इसकी इम्पोर्टेंट को जाने, अपने हर बर्ड को रिंग डालें ताकि आने वाले वक्तों में आपका रिकॉर्ड कीपिंग बुक के अंदर हर बर्ड का डेटा आसानी से हो। फिर हम आते हैं इम्पोर्टेंट रिंग की डीएनए के हवाले से कि जब आपका रिंग डाला होगा तो आपको डीएनए कराना भी आसान होगा और आने वाले वक्तों में जब आप बेंच पे बर्ड लेके जाएंगे तो वो रजिस्टर्ड रिंग बर्ड होगा। दूसरी तरफ आजकल इतने ज़्यादा ब्रीडर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि हर बर्ड ऑनलाइन रजिस्टर्ड हो ताकि सेल परचेज के अंदर 2 नंबर बी क्लास के बर्ड या नॉन प्रोडक्टिव बर्ड अपनी वैल्यू कम कर जाएं और पेडिग्री रिंग बर्ड घर का हेल्थी दाना खा के पला हुआ है वो अपनी मार्केट स्टेबिलिटी बरकरार रखे। दूसरी तरफ सेल परचेज में आने वाले में जैसे आप गाड़ी खरीदते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर मांगते हैं, तो जब आप बर्ड खरीदते हैं तो उसका भी रजिस्ट्रेशन नंबर और पेडिग्री रिकॉर्ड होना चाहिए, कितने हाथों से घुमा हुआ है, कितने साल का है, क्या एज है, किन माँ बाप का बच्चा है, नर है या मादा है। तो रिंग की इंपॉर्टेंस के मुतालिक हमने अपने तमाम मेंबर्स को अवेयर करना है। तो